दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। ऑन पैसिव के काफी वेतनभोगी यूट्यूबर ये वीडियो चला रहे हैं कि ऑन पैसिव के नाम से दुबई का रेलवे स्टेशन, शहर, सड़क का नाम हो चुका है और पूरे दुबई में ऑन पैसिव का धूम मचा हुआ है। क्योंकि उस वीडियो में विभिन्न दीवारों पर ऑन पैसिव का बैनर चिपकाया हुआ दिखाकर ये अपने को बताते हैं कि ऑन पैसिव मैं हो गया है दुबई। दोस्त, पहली बात तो ऑन पैसिव के नाम से न तो किसी दुबई के रेलवे स्टेशन का नाम, किसी शहर का नाम, किसी सड़क का नाम पड़ा है। और जिस तरह से ये किसी दीवार पर, किसी जगह पर बैनर लगा के एक प्रचार प्रसार कर रहा है, ये कोई भी बहुरुपया कर सकता है। क्योंकि हमारे जो देशवासी, जो फाउंडर बने हैं, दुबई के रेलवे स्टेशन का नाम पड़े ऑन पैसिव के नाम से, सड़क का नाम पड़े, शहर का नाम पड़े, इस बात के लिए वो फाउंडर नहीं बना है। जो भी देशवासी फाउंडर बने हैं वो इसलिए बने हैं कि अमेरिका की कंपनी बताकर इसके आप फाउंडर बने, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो करोड़पति बनेंगे। तो करोड़पति बनने का लालच ने लोगों को फाउंडर बनाया है, न कि ऑन पैसिव दुबई में धमाल मचाए हुए है, धूम मचाए हुए है, रेलवे स्टेशन का नाम पड़ रहा है तो एयरपोर्ट का नाम पड़ रहा है। इस तरह की बातों से फाउंडर का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि फाउंडर का लक्ष्य तो ये था कि ये जूम से बड़ा प्रोडक्ट अपने को बताया था, गूगल से बड़ा बताया था, फेसबुक से वो प्रोडक्ट चाहिए जो अपने को अब कह रहा है कि जूम से बड़ा वो कनेक्ट हम ले आए हैं। आज जो फ्रॉड लीडर जो अपने को रियल में मालिक है, पुष्पिंदर ढिल्लन, बता रहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब बहुत अच्छा होने वाला है। अब फाउंडर के लिए सारे सपने साकार होने वाले हैं। आप अपने शहर के बड़े बड़े जो शहर हैं उनके चौक चौराहे पर अपना जमीन खरीद सकते हैं। दोस्त, ऑन पैसिव ने जो कमिटमेंट किया, क्या उसका 1% आज तक पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको ऐसी कथा कहानी जो हम लोग बचपन में नानी दादी से सुना करते थे, जिसका कोई आधार नहीं होता था और उस कहानी को सुनकर भी हम खुश हुआ करते थे, ठीक उसी तरीके से ये ऑन पैसिव के जो फ्रॉड मालिक लोग हैं, जो अपने को टॉप लीडर बताते हैं, ये सिर्फ आपको कहानी सुनाता है। कभी बुर्ज खलीफा का ऊपर विज्ञापन दिखाएगा, कभी आपको कि फीफा विश्व कप, वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है, उसका आयोजक हम ही होंगे और यहां से धमाल हो जाएगा, पूरे देश को कौनकर पूरी दुनिया में ऑन पैसिव ही लोग करेंगे। लेकिन फीफा कप खत्म हो गया, विजेता भी हो गया, क्या ऑन पैसिव वहां से क्या कर पाया? क्या अरबों रुपया कमाया? ऑन पैसिव हर जगह बज रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं। दोस्त, इस तरह की जो भी बातें चल रही है कि वो कनेक्ट मार्च तक अपने पूरे रूप में आ जाएगा, फिर ये होगा वो होगा, सच्चाई है कि टाइम पास कर रहा है, सिर्फ टाइम पास। कभी कभी तो हमें अपने उस देशवासी जो फाउंडर उन पर अफसोस होता है कि इतने बड़ी ठगी के बावजूद भी हमारे देशवासी चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। यदि वो चुप है तो कहीं ना कहीं ये अपराध को बढ़ावा दे रहा है। जो इस तरह के जो लुटेरा हैं, लोक लुभावन बात को रख के मुंगेरीलाल के हंसने सपने परोस कर जो मूर्ख बनाते रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या आप ऐसे ही लोगों पे सपने डालिए और लोगों को ठगिए। दोस्त, बार बार ये हम आपको बता रहे हैं कि ऑन पैसिव में जो भी फाउंडर के लिए आपने पैसा लगाया था, ये सारे फ्रॉड में बढ़ चुके हैं।
वो एस मुफर हो कि गुरस्मिंदर ढिल्लन हो, जसवंत सिंह जस्सी हो, देवीलाल हो, मांगेराम हो, के डी शुक्ला हो, दिनेश कोटियन हो, कौशिक पांड्या हो, और इन सबों के जो मेन सरगना है, जिसके दिमाग की उपज है, रामनिवास पाल हो, इन सबों में ये पैसे बढ़ चुके हैं। सिर्फ 10% पैसा इस तरह के विज्ञापन, इस तरह के ड्रामा के लिए रखा गया है, जो आपको लंबे समय तक मुंगरीलाल का सपना देता रहेगा, और उस सपने की आस में आप इसका विरोध नहीं करेंगे। और विरोध नहीं करने का पीछे एक और कारण है, लोगों को लगता है कि सिर्फ 9,086 रुपया है। 9,000 रुपये का मायने ही क्या है? क्योंकि कुछ साथियों का कमेंट पढ़ते हैं कि वो देते हैं कि हमने 9,000 ही तो लगाया है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्त, आप 9,000 लगाए हैं, लेकिन उसने 14 लाख से अधिक लोगों को ठगा है। लगभग 13 अरब रुपया उसने फाउंडर के नाम पर लोगों का लूटा है। यदि इसका सही मायने विरोध नहीं होगा तो ऐसे लोग अपने देश में ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। हमने आपको जानकारी भी दी है कि 2 साल पहले जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उसमें जब सरकार की कार्रवाई शुरू हुई है तो कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से, ऑन पैसिव की ओर से ये जवाब दिया गया है कि ऑन पैसिव ने न लिखित न किसी स्तर पर कि फाउंडर बनने पर करोड़पति बनाएंगे, कौन कहे, हम 1 रुपया की भी कमिट हमने नहीं किया है, और कोई जूम गूगल की बात हमने नहीं की है। तो कहीं ना कहीं अपने बातों से वो विधिवत कर रहा है, जिसको हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी को लग रहा है कि वो करेक्ट आ रहा है। दुबई में धमाल हो गया है, कभी फीफा कप में धमाल हो रहा था। सच्चाई ऐसी कोई बात नहीं है, और हम सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि अब इन फ्रॉडों को सजा दिलाने का समय है। आइए, जो भी फाउंडर सदस्य हैं, यदि आप 10% का भी साथ अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा को मिलता है तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इन सारे अपराधियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का भी कार्यक्रम रखेगा, और जब तक नहीं न्याय मिलेगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही, लेकिन आपका साथ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।